बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। पिछले 2 साल कनेडा काफ़ी सख्त रहा। हुण मन्निया जा रहा है कि कनेडा लिबरल हो रहा है, पर सिर्फ उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जिन्हों के प्रोफाइल चंगे ने। गुड प्रोफाइल्स कनेडा के नज़रिए तो किहड़े ने, ये उपर पूरी जानकारी साडे नाल अमरजीत सिंह कंवर सांझी करनगे। सत श्री अकाल अमरजीत सिंह जी, मैं चाहूँगा इस वीडियो दे विच पूरी क्लैरिटी सांझी करो। कनाडा 2026 में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, वीजास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए वीजास की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे कैंडिडेट्स आगे जाके पीआर ले सकेंगे उस तरफ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 साल में कनाडा का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। इसमें पुराना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा, डिग्रीज में जाना पड़ेगा और फिर आगे का रास्ता बनेगा। अब ये तो है प्रेजेंट वीजा को लेकर। अब बच्चों की शंका ये भी है कि भाई वहां पर जाकर पीआर कैसे होगा। तो इसमें कुछ समझदारी आप अपना स्टडी वीजा लेने के दौरान कर सकते हो। कनाडा में जो मेजर पीआर के तरीके हैं वो 5 हैं। एक तो फेडरल है, जिसके थ्रू पॉइंट बेस पे जाते हो, उसमें आप कनाडा में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। दूसरा होता है पीएनपी प्रोग्राम, जिसके अंदर आप प्रोवेंस नॉमिनेशन पे जाते हो, मतलब कोई ना कोई प्रोवेंस आपको स्पॉन्सर करती है। तो उसमें आपकी कंडीशन होती है कि आपको 2 साल उस प्रोवेंस में रहना पड़ता है, बाद में आप कहीं भी रह सकते हो। तीसरा इसमें आता है आरसीआईपी एंड एफसीआईपी। आरसीआईपी इज रीजनल रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एंड एफसीआईपी इज फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। चौथा इसके अंदर आता है एआईपी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, मतलब वो प्रोविंसेस जो अटलांटिक के आसपास हैं, उनको ठंडा भी कह सकते हो, कैसे भी गिन सकते हो। तो वहां पर जिसमें न्यू ब्रंसविक आ जाता है, स्केचमान आ जाता है, प्रिंस एडवर्ड आ जाता है, कुछ और लोकेशंस आ जाती हैं। तो ये मेजर 4 तरह के डिविजन्स हैं उनके, और बाकी की सारे पीआर का प्रोसेस इसके अंदर अंदर चलता है, जिसके अंदर फिर डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हेल्थ वाले हैं, अलग अलग कैटेगरीज फिर अलग अलग बनी है। तो मेजर डिसीजन आपको जब अपना लेना है स्टडी का, उस समय ये ध्यान बहुत जरूरी रखना पड़ेगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उसकी लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन जितनी इसके हिसाब से होगी उतना आपका बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हो, एक तो टोरंटो में है, एक दूसरा कैंपस है उसमें सॉल्ट सू मैरी में। सो अगर आप सॉल्ट सू मैरी कैंपस में जा रहे हो तो आप फेडरल में तो आ ही गए बाय डिफॉल्ट ही, ठीक है, नहीं पूरा कनाडा ही फेडरल है। उसके बाद आप पीएनपी में आ गए ओंटारियो के, वो भी एक पीएनपी आपके पास आ गया। तीसरा जो सॉल्ट सू मैरी है, अब वो आता है आरसीआईपी में, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में। तो इसका मतलब कि आपके पास तीसरी कैटेगरी वो भी अवेलेबल होगी। इसी तरह से जो बच्चे ब्रंसविक जा रहे हैं वो एआईपी के अंदर आ जाएंगे, जो प्रिंस एडवर्ड जा रहे हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जो एरिया से वेरी इजी, आप गूगल करोगे आरसीआईपी, एफसीआईपी या एआईपी रीजन्स या एरियाज ऑफ कनाडा, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो अपना जो भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो इनके अंदर होगी तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इजी वे टू सेटलमेंट होगा, कम जो सीआरएस स्कोर चाहिए होता है उसके ऊपर पीआर कंपैरेटिवली फेडरल के पीएनपी के कंपैरेटिवली यहाँ पर इजी होती हैं। एक्सपीरियंस इस लंबे चौड़े नहीं चाहिए होते, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बेसिक्स यहाँ पर काफी आसान रहता है आपका। तो कनाडा नए सिस्टम के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो भाई उस सिस्टम को समझ के जाना होगा। भेड़ चाल को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में रह सकते हो। और अप्लाई करने का प्रोसेस, वीजा लेने का प्रोसेस, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो वो चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही है कि IELTS ईच चाहिए, PT60 ईच चाहिए, 1 ईयर फीस, GIC, सेकेंड ईयर के फंड्स, फैमिली इनकम, ये बेसिक्स हैं। यूनिवर्सिटी जाना, डिग्री प्रोग्राम के लिए जाना, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये चीज भी ऐड कर लेंगे तो ना सिर्फ आप वीजा आसानी से ले पाएंगे, बट कल को फ्यूचर में आप अपना पीआर सेटलमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत आसानी से ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ब्रॉडवे इमिग्रेशन के एक्सपर्ट साडे नाल मौजूद सी। स्क्रीन के उपर नंबर है 90238 90238। ज़्यादा जानकारी लिए तुसी नेड़े के दफ्तर दे विच विजिट कर सकते हो, या तुसी ऑनलाइन भी अपना सवाल भेज सकते हो। पूरी तसल्ली होने तो बाद अपनी जिंदगी के फैसले करो, ताकि
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।